हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम आपको क्लास 5th में इंग्लिश में लेसन 4 द इनॉमस टर्निप पढ़ाएंगे। इसमें आर साइलेंट है तो हम इसे पढ़ते हैं द इनॉमस टर्निप। ठीक है, टर्निप माने होता है सलजम, इनॉमस माने होता है विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि एक बहुत बड़ा सलजम। आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका हिंदी में अनुवाद सीखेंगे, फिर इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी कुछ भी इसकी एक्सरसाइज वर्क में है वो आज हम सब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले धीरे धीरे इस पार्ट को पढ़ते हैं। अगर आपको एक बार में पार्ट समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो को चला के दोबारा से पार्ट को पढ़ें। अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आप इस पार्ट की हिंदी निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो पार्ट को शुरू करते हैं। It is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. It is a story, यह एक कहानी है, of an old man, एक बूढ़े आदमी की, who plants, जो बोता है, some turnip seeds, कुछ सलजम के बीज, in his farm, अपने खेत में। यानी कि यह एक कहानी एक बूढ़े आदमी की जो अपने खेत में सलजम के बीज बोता है। द टर्निप सीड्स ग्रू, सलजम के बीज बड़े होते हैं, मतलब उगते हैं और बड़े। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, यानी टर्निप के जब बीज बोएंगे हम तो वो बड़े होते चले जाएंगे। द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉमस टर्निप, बूढ़ा आदमी जब वो बड़ा हो गया सलजम का पौधा, तो जब द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉमस टर्निप, तब उस आदमी ने, यानी कि उस बूढ़े आदमी ने उस सलजम के पौधे को खींचने की कोशिश की या खींचना चाहता था। ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स, उसने उसे बहुत बार खींचने की कोशिश की, जैसे चित्र में दिख रहा है। बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉमस टर्निप, लेकिन वो इस विशाल यानी कि बहुत बड़े सलजम को खींच नहीं सका। ठीक है, एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर, एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आई। ये What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? She asks the old man, वह उस बूढ़े आदमी से पूछती है। I want to pull up this enormous turnip, मैं इस बड़े सलजम को खींचना चाहता हूँ। Says the old man, बूढ़े आदमी ने कहा। आगे है, I can pull up this enormous turnip alone, says the old woman, बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इस बड़े सलजम को अकेले ही खींच सकती हूँ। एलोन माने होता है अकेले। नो यू कैन नॉट पुल इट अप एलोन, आई विल हेल्प यू, सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, तुम इसे अकेले नहीं खींच सकती, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आगे है, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमैन पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत उसने बार बार खींचा, उन दोनों ने मिलके सलजम के पेड़ को खींचा और खींचा। बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द इनॉमस टर्निप, लेकिन वो इस सलजम के बड़े पौधे को या बड़ी सलजम को बाहर नहीं खींच सके। ए बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहाँ आता है। आगे है फिर कहानी, वी वांट टू पुल up this enormous turnip, can you help us, ask the old woman, बूढ़ी औरत उससे पूछती है, किससे? लड़के से। we want to pull up this enormous turnip, हम इस बड़े सलजम को खींचना चाहते हैं। can you help us, क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो? says yes I will help you, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। says the boy, लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो वो बूढ़ा आदमी खींच रहा था, फिर वो बूढ़ी औरत आ गई और फिर ये लड़का आ गया। अब देखते हैं खींचता है या नहीं खींचता है। दे पुल्ड एंड पुल्ड, फिर वो तीनों आ गए, तो मतलब वे, उन्होंने खींचा और खींचा टुगेदर, एक साथ। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉमस ट्री, लेकिन वो उस विशाल सलजम को बाहर नहीं खींच सके। आगे है, मीनवाइल ए गर्ल कम्स देयर, मीनवाइल मतलब इसी बीच एक लड़की वहाँ आती है। पहले तो लड़का आया था, फिर अब लड़की आ गई। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप,
द बॉय आस्क द गर्ल, इस बार लड़का पूछता लड़की से, विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी, टू पुल अप दिस टर्निप, इस शलजम को खींचने में। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी निश्चित सहायता करूँगी। सेज द गर्ल, लड़की ने कहा, मतलब वो सहायता करने को तैयार हो गई। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमैन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड द पुल, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की ने खींचा और खींचा। अब उन 4 जनों ने मिलके खींचा। अप कम्स द एनर्मस ट्री, और वो बड़ा जो शलजम है वो बाहर आ गई। हु विल कुक दिस टर्निप सो दैट वी कैन एंजॉय ईटिंग इट, द ओल्ड मैन आस्क्स, बूढ़े आदमी ने पूछा कि इस बड़े जो शलजम को कौन पकाना चाहेगा ताकि हम इसका आनंद ले सकते हैं खाने का। आई विल कुक इट, द ओल्ड वुमेन रिप्लाइज, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, रिप्लाई मतलब उत्तर देना। आई विल कुक इट, मैं इसे पकाऊंगी या मैं इसे बनाऊंगी या मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। सी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप, जो बूढ़ी औरत है उन्होंने एक स्वादिष्ट डिश मतलब व्यंजन यानी खाना एक तरह का, इस शलजम का एक स्वादिष्ट खाना बनाया। एंड दे ऑल एट एंड एंजॉय इट, और उन चारों ने या सब ने उसे मिलकर खाया और आनंद लिया। ठीक है, तो इसमें कितने जने आ गए थे हमारे, पहले बूढ़ा आदमी था, फिर बूढ़ी औरत, फिर लड़का, फिर लड़की और एक इनामस टर्निप। इनामस शब्द को आपको प्रोनाउंसिएशन करना सीखना पड़ेगा। इनामस टर्निप यानी कि विशाल, यानी कि बहुत बड़ी शलजम। अब आते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग तो किताब में दे रखे हैं और फिर कुछ मैंने भी लिखे हैं, क्योंकि किताब में बहुत कम दे रखे हैं, फिर कुछ मुझे लग रहा है कि जो आपको नहीं पता है फिर वो मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले किताब वाले पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने वाले भी पढ़ा दूंगा। किताब में लिख रहा है सबसे पहले इनामस, इसका मतलब होता है विशाल या अत्यधिक। टर्निप काफ़ी बार आ चुका है पाठ में, इसका मतलब शलजम। ये दोनों शब्द काफ़ी बार पाठ में आ चुके हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। सीड्स कहते हैं बीज को, प्लांट कहते हैं बीज बोना, पुल्ड मतलब खींचा, ये पुल्ड भी काफ़ी बार आ चुका है, पुल्ड एंड पुल्ड। डिलीशियस सबसे लास्ट लाइन में आया यहाँ पर, डिलीशियस डिश मतलब स्वादिष्ट, और डिश मतलब खाना या व्यंजन। ठीक है, अब मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे, अब मैं आपको उन्हें पढ़ाता हूँ। मेरा पहला वर्ड मीनिंग है ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी। मेरे कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो शायद आपको आते होंगे पर किसी बच्चे को नहीं आते, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ग्रीव माने उगा, वांट्स माने चाहता है, एलोन माने अकेला, हेल्प माने मदद, और मीन वाइल माने इसी बीच। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लिखे हैं मैंने, हो सकता है आपको याद ना हो तो आपको याद हो जाए। आस्क मतलब पूछना, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, कुक मतलब पकाना, एट मतलब खाया। एट ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट मतलब खाना जो होता है उसी का ये सेकंड फॉर्म है एट, तो उसका मतलब होता है खाया। और एन्जॉय मतलब आना। ठीक है, ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने भी लिखे हैं, तो आप इन सारे वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखकर याद जरूर कर लें। ठीक, आप इन सबको चाहो तो एक साथ देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इन्हें एक साथ इस तरह से लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इन्हें कॉपी पर लिख के याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इस पार्ट में हमारे 5 प्रश्न हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो इन 5 प्रश्नों को लिखकर मैंने इनके उत्तर भी लिखे हैं, तो मैं आपको अपनी कॉपी पर समझा देता हूँ, प्रश्न भी और उनके उत्तर भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म। इसका हिंदी में अर्थ ये निकलेगा कि उस बूढ़े आदमी ने अपने खेत में क्या बोया था। क्या बोया था? शलजम के बीज। तो इसका जो उत्तर है वो ये है, द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। बूढ़े आदमी ने शलजम के बीज अपने खेत में बोए थे। ठीक है, बहुत आसान है। अगला है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। इसका हिंदी में अर्थ है कि शलजम को खींचना उस बूढ़े आदमी के लिए क्यों बहुत कठिन था। क्यों कठिन था आप हिंदी में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा शलजम था। तो हम इसे लिखेंगे द टर्निप वाज इनर्मस। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जरूर है, उत्तर मैंने लिख रखा है, पर इसे याद करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, बस इतना याद करना है, द टर्निप वाज इनर्मस, सो इसके बाद इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। इसके बाद ये क्वेश्चन में से ही लिखा हुआ है। ठीक है,
केवल ये 4 अक्षर हैं जो आपको याद करने, 4 या 5। द टर्निप वाज इनमस सो इट, और फिर ये वाज को यहाँ पर ला के इसे याद कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सलजम था वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो उस सलजम को बाहर खींचने में कठिन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हु पुल्ड द ओल्ड मैन टू पुल अप द इनमस टर्निप, हु हेल्प्ड द, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, तो किस किसने सहायता की थी, ये आपको पाठ पढ़ के समझ में आ गया होगा। एन ओल्ड वुमेन, एक तो एक बूढ़ी औरत ने, ए बॉय एक लड़के ने, एंड ए गर्ल और एक लड़की ने। तो ये तीनों लिखने हैं आपके बाद, उसके बाद ये प्रश्न में से लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक। इस हु की जगह आपको ये 3 लिखने हैं। उसके बाद ये हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू पुल अप द इनमस टर्निप। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4। देखिए, हु प्रिपेयर द डिश ऑफ टर्निप, डिश मतलब व्यंजन, किसने बनाई थी सलजम का व्यंजन, किसने बनाई थी सलजम की सब्जी, एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत नहीं तो बनाई थी, उसने कहा था कि चलो मैं बनाती हूँ, प्रिपेयर द डिश ऑफ टर्निप। हु, उसमें हु की जगह केवल ये आ जाएगा, बाकी ये सारा प्रेजेंट में से ही है। अगला है हु ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप, किस किसने वो सलजम का जो व्यंजन बना था वो खाया था, तो सबने खाया था। एन ओल्ड मैन ने भी खाया था, ओल्ड वुमेन, ए गर्ल एंड ए बॉय। ये हु की जगह ये चारों नाम लिख देने, उसके बाद ये सब हमारा प्रेजेंट में से आ जाएगा। ठीक है, तो याद करना भी काफ़ी आसान है और प्रेजेंट भी इसके काफ़ी आसान दे रखे हैं। इसके बाद इसमें जो अलग एक्सरसाइज वर्क है वो भी मैंने अपनी कॉपी में कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वर्ड पावर वाला। ठीक है, वर्ड पावर वाला एक्सरसाइज वर्क क्या है, अब हम इसे पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज वर्क है कि इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 नाम दे रखे हैं। अंग्रेजी में नाम है, आपको सबसे पहले तो इनकी हिंदी पता होनी चाहिए, और उसके बाद इनमें जो सबसे अलग नाम होगा उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। कैसे बनाना है वो एक मैं बता रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कैसे। देखो, टर्निप माने क्या होता है, सलजम, पता है आपको, इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी ताकि आपको आसानी से याद हो। पोटैटो माने होता है आलू, टमाटो माने होता है टमाटर, सनफ्लावर माने होता है सूरजमुखी, ये एक फूल का नाम है ना। कैरेट माने होती है गाजर, और ब्रिंजल माने होता है बैगन। तो अब आप देखेंगे इनमें सबसे अलग कौन सा है। देखो, ये सब सब्जियों के नाम है, ये बीच वाला जो सूरजमुखी है ये है फूल का नाम। तो ये इन सब में सबसे अलग है कि नहीं है, तो इसी पे हमें गोला बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, जो सबसे अलग होगा उसी पे हमें गोला बनाना है। अगला है हमारा काव माने गाय, हॉर्स माने घोड़ा, गॉट माने बकरी, फॉक्स माने लोमड़ी, कंगारू होता है, और मेलन माने ये एक फल होता है। तो ये वाला हमारा अलग है, हम इस पे गोला बना देंगे। ये सारे हमारे जानवरों के नाम हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है तो इसकी हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। अगला है बनियान, बरगद के ट्री को कहते हैं, बरगद का पेड़ बनियान, हम जो पहनते हैं वो वाली बनियान नहीं है ये बरगद का ट्री है। नीम का पेड़ होता है, पीपल का भी पेड़ होता है। मैंगो माने आम होता है, पर यहाँ पे आम का पेड़ मान लेंगे। स्नेक माने होता है सांप, और एप्पल सेब का पेड़। तो यहाँ पे ये सारे पेड़ है, अलग कौन सा है, ये सांप, तो इस पे हम गोला बना देंगे। अगला है रोज एक फूल का नाम है, इसका है गुलाब का फूल। लिली भी एक फूल का नाम होता है, कुमुदनी कहते हैं। सनफ्लावर ऊपर मैंने बताया था सूरजमुखी का फूल होता है, और लोटस कमल का होता है, पता ही है। और कॉलीफ्लावर माने कहते हैं फूल गोभी को। ठीक है, तो देखो ये सारे तो फूल हैं, और ये फूल गोभी है यानी कि सब्जी है। फूल लग रहा है कि तो फूल मत समझ लेना इसे, तो ये सबसे अलग है क्योंकि ये सब्जी है, तो इस पर हम गोला बना देते हैं। अगला है पीकॉक कहते हैं मोर को। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, पता होगा आपको। नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक यानी कि मोर। पैरट तोता, लिजार्ड छिपकली घर में होती है आपकी, छिपकली देखी है आपने, लिजार्ड कहते हैं अंग्रेजी में। तो आगे से जब भी छिपकली देखो तो क्या कहोगे उसे, लिजार्ड। ऐसे बोलने से आपको अंग्रेजी के वर्ड और याद होते हैं। क्रो कहते हैं कौआ को, और वुड पैकर कहते हैं कठफोड़वा। ठीक है, तो देखो सबसे अलग कौन सा है, ये छिपकली, क्योंकि ये सब कौन से पक्षी हैं,
तो ये वाले पे हम गोला बना देंगे। ठीक है, ये एक एक्टिविटी थी आपकी इसमें एक्सरसाइज वर्क में, ये मैंने करा दी। अब आपके लिए एक और काम है एक्सरसाइज में, वो और आपको बता देता हूँ मैं। अब आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, ये बहुत अच्छी समझने की चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है किताब में। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल दे रखी है हमें नीचे, इसकी सहायता से मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखो, 4 टेबल हैं इसमें। देखो एक तो ए तो आना ही है, इन 5 अक्षरों में से आना है। कैन और कैन नॉट में से एक आना है, और इन 5 में से भी एक बार में एक आना है। अब इनके मतलब क्या क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो फिश माने आपको पता क्या होता है, मछली। बॉय माने क्या होता है, लड़का। फ्रॉग माने मेढक। बर्ड माने चिड़िया। एलिफेंट माने हाथी। और कैन माने होता है सकना, यानी कि वो ये काम कर सकता है। और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता। हॉप का मतलब होता है 2 पैरों पे उछलना। फ्लाई मतलब उड़ना। वॉक मतलब चलना या टहलना। टॉक मतलब बातें करना। और स्विम मतलब तैरना। कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिश को देखेंगे। तो फिश इनमें से कौन सा काम कर सकती है, फिश कूद सकती है। हॉप माने कूदना, नहीं कूद सकती। फ्लाई फिश उड़ सकती है, नहीं। चल सकती है, नहीं। बात कर सकती है, नहीं। स्विम यानी कि तैर सकती है, हाँ। तो फिश जो है केवल एक ही काम कर सकती है। तो जो काम कर सकती है उसके लिए तो कैन लगा के लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है ए फिश कैन स्विम, मतलब ए तो लिखना ही है आपको हर किसी के साथ। और अगर फिश के लिए लिख रहे हैं और जो वो काम कर सकती है तो कैन लगाना है, और नहीं कर सकती है तो कैन नॉट। तो फिश केवल एक ही काम कर सकती है, कौन सा, स्विम वाला। बाकी सारे कामों में मैंने लगा दिए कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट। होप में भी, फ्लाई में भी, वॉक में भी, और टॉक में भी। समझ में आया आपको। जैसे फिश के लिए लिया है, ऐसे अब लेंगे बॉय के लिए। तो बॉय क्या क्या काम कर सकता है, देखो बॉय उड़ नहीं सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। बॉय कूद भी सकता है, चल भी सकता है, बात भी कर सकता है, और तैर भी सकता है। तो इन चारों के साथ तो लगाएंगे कैन, और इसके साथ लगाएंगे कैन नॉट। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, देखो बॉय का कैन होप कूद सकता है, बॉय कैन नॉट फ्लाई उड़ नहीं सकता। तो कैन नॉट केवल इसी के साथ लगेगा। बाकी बॉय चल भी सकता है, टॉक मतलब बात करना, बॉय बात भी कर सकता है, और स्विम भी कर सकता है, मतलब तैर भी सकता है। तैर सकता है ना कोई कोई आदमी, तो सबको तो नहीं आता पर तैर सकता है अगर वो सीखे तो। मछली तो बात कर ही नहीं सकती ना कैसे भी, इस वजह से कैन नॉट। तो जो काम वो कर सकता है वहाँ तो कैन कैन लग रहा है, और जो काम नहीं कर सकता तो वहाँ पे कैन नॉट लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और देखते हैं, तीसरा मेढक। अब मेढक क्या क्या काम कर सकता है, मेढक उछल सकता है 2 पैरों पे, और तैर भी सकता है। ठीक है, ये 2 काम करता है मेढक, क्योंकि पानी में रहता है, उभयचर जानवर है मेढक, पानी और जमीन दोनों पे रहता है। तो वो तैर भी सकता है और वो उछल भी सकता है। तो इन दोनों के साथ तो कैन लगा देंगे। कैसे, ए फ्रॉग कैन होप, ए फ्रॉग कैन स्विम। ठीक, और बाकियों के साथ कैन नॉट, ए फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, ए फ्रॉग कैन नॉट वॉक, ए फ्रॉग कैन नॉट टॉक। मैंने ये कर भी रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख लें। ठीक है, ये सारे। इसके बाद मैंने फ्रॉग वाला यहाँ लिखा हुआ है, ए फ्रॉग कैन होप, ए फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, ए फ्रॉग कैन वॉक, फ्रॉग कैन नॉट टॉक, फ्रॉग कैन स्विम। तो क्या क्या कर सकता है फ्रॉग, उछल सकता है, चल नहीं सकता तो यहाँ नॉट आएगा। चल तो सकता है, हाँ, एक एक पैर रख के चल लेता है, इसलिए मैंने कैन लगा सकता है। वैसे ज़्यादातर वो उछलता है, इसलिए यहाँ पर कैन भी आ सकता है और कैन नॉट भी आ सकता है। वो तैर सकता है, इसलिए यहाँ कैन है। वो बात नहीं कर सकता तो यहाँ कैन नॉट, और वो उड़ भी नहीं सकता तो कैन। ठीक है, अगला है बर्ड के लिए। बर्ड क्या क्या कर सकता है, तो बर्ड के लिए देखते हैं। देखो ए बर्ड, बर्ड क्या कर सकती है जी, उड़ सकती है, कूद भी सकती है, वो दोनों पैरों से कूदती भी देखी होंगी आपने टहनियों पर। चल भी सकती हैं, बातें नहीं करती, और तैर भी सकता है हर एक पक्षी। ठीक है, तो इसमें कैन नॉट आएगा, बाकी सब में आएगा कैन। तो मैंने वही कर रखा है। बर्ड के लिए केवल टॉक वाले में, मतलब बात करने वाले में मैंने कैन नॉट कर रखा है, क्योंकि चिड़िया बात नहीं कर सकती। बाकी वो कूद भी सकती है, उड़ भी सकती है, चल भी सकती है, और तैर भी सकती है। ठीक है,
एक मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, वो क्या है, एलिफेंट है। एलिफेंट का क्या होता है, एक एलिफेंट जो है वो केवल चल सकता है। तो एलिफेंट, ए एलिफेंट कैन वॉक, ना तो वो कूद सकता है एलिफेंट, ना उड़ सकता है और ना बात कर सकता है। शायद एलिफेंट तैर भी सकता है, तो ए एलिफेंट कैन स्विम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक अच्छी सी लैंग्वेज प्रैक्टिस की इसमें दे रखी है, आप इसे ढंग से कर लें। अगली भी एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी किताब में, काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। जैसे कि ये एक टेबल है और इसमें सारे अक्षर लिखे हुए हैं ABCD के। तो आपको क्या करना है, इस टेबल के अक्षरों में इन सब्जियों के नाम ढूंढने, ये वाली सब्जी दे रखी हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक लिख रखा है POTATO, पटेटो, तो पटेटो वाली सब्जी इसमें कहाँ है, ये रही। तो हमें 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जियां और इसमें ढूंढ के दिखानी है कि वो सब्जी हमारी कहाँ पे है। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैरेट ढूंढते, देखिए सी कहाँ पर है, देखो सी यहाँ पर है, पर यहाँ पर कैरेट कैसे भी नहीं बन रहा। और सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं बन रहा कैसे भी, टेढ़ा भी मेरा कैसे भी सी से बन जाता है कैरेट, ये बन रहा है। देखिए CARROT, दिख रहा है ना आपको, जैसे मैं पेंसिल से गाढ़ा गाढ़ा कर रहा हूँ, कैरेट, समझ में आ रहा है। और देखते हैं पीस, पीस देखो पी कहाँ है, वहीं से पीस बनेगा, देखो ये रहा पी, ऊपर ही दिख गया ये, तो PEAS, ये बन गया ना पीस, माने क्या होती है, मटर। तो इससे आपको सब्जियों के नाम भी याद हो जाएंगे और आपको खेल में मज़ा भी आएगा। इस तरह से आपको इसमें ढूंढने हैं, वो लगातार होने चाहिए, या तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, या तिरछे भी वो हो सकते हैं। मैंने एक इसमें ढूंढ रखा था, 2 मैंने ढूंढ दिए और बाकी के 3 आप ढूंढ लेना, ये आपका होमवर्क है। तो आज का पाठ यहीं ख़त्म होता है। इस पाठ में हमने जो कुछ भी है वो आपको पढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप इस पाठ की हिंदी में अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे और प्रश्न उत्तर भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे ही लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल रंग में, आप उसे दबा दीजिए और उसके पास एक घंटी बनी हुई है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आपकी क्लास के लिए आए वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, ताकि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।